अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मेरा नाम है मेहरान और आप देख रहे हैं हक सीकर यूट्यूब चैनल। ये सीरतुल नबी का एपिसोड 4 है, जिसका उन्वान है इब्राहा का अंजाम। इब्राहा के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से इनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाविलों को भेज दिया। वो टुड्डियों के झुंड की तरह आए। दूसरी तरफ अब्दुल मुतल्लिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीरें पकड़कर अब्राहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतेह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे: ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमायत की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अब्राहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके। इनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। आज सलेब कामयाब ना हो। सलेब का लफ्ज इसलिए बोला है कि इब्राहा ईसाई था और सलेब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब इन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनका ख्याल था वो इब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने इब्राहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जूं ही ये पत्थर इन पर गिरे, इनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी के ऊपर बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। इब्राहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। ये हाथी तेरा आदत थे, सबके सब खाए हुए नहुसत के मानिंद हो गए। जैसा कि सूरह फील में आता है, इब्राहा और इसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने इनको भी ना छोड़ा। इब्राहा के बारे में तबकात में लिखा है कि इसके जिस्म का एक एक उज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुतल्लिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवार जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब इन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत इनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया। माल में सोना चांदी बेतहाशा था। लश्कर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अब्राहा के हाथी का महावाद भी था, जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़ये के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। हजरत कब अहबार रदी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये कब पहले यहूदी थे, इसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा कहती है कि जब हज़रत आमिना के यहाँ विलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबन दाया थी, इनका नाम शिफा था। फरमाती है जब मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब को आपकी विलादत की इत्तला दी गई। वो इस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। इस वक्त आपकी वालिदा ने इनसे कहा, यह बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही इसने पहला सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाकर उंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुतल्लिब ने आपको देखा, इसके बाद आपको काबे में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे। फिर वापस लाकर हजरत आमिना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूट कर आपके ऊपर से हट गया। इस वक्त आप अपना अंगूठा चूसते नजर आए। इस मौके पर शैतान बुरी तरह चीखा। तफसीर इब्न मुखलद में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने इसे मलून ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब उसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा इस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाज़िल हुई। इस मौके पर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था इसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चिल्ला रहा था। लोग इस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का सितारा तुलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में इन्होंने वफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल तक जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने इशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बुराई अशार में बयान करते थे।
غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے۔ اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو۔ آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامت کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی بات اپنے گھر کے افراد کو بتائی۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبریں ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے اس کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اسے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئی، اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا، اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔